हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 4th और 5th सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 2 दिन का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। सो यहाँ हम सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं आपको स्ट्रेटेजी के भी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे अंत में कराने वाली हूँ। लास्ट में आप सभी के लिए फ्रेंड्स 2 टेस्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं इस वीडियो सेशन में। उनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आइए फ्रेंड्स, आज का जो इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर का सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर जाकर आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मोटिवेशन कोट से आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। सो आज का मोटिवेशन कोट है, तनाव से केवल समस्याएं ही जन्म लेती हैं, समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको तो है ना फ्रेंड्स, लाइफ में पॉजिटिव रहना है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस मिल जाएंगे अपनी प्रॉब्लम्स के। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो ऑलवेज क्या होगा ना, आपको टेंशन रहेगी, आप उस प्रॉब्लम में और भी उलझते चले जाएंगे। तो पॉजिटिव होकर हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजेंगे तो इजीली मिल जाएगा और आप उससे बाहर भी निकल पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सितंबर 5th फॉर नेशनल टीचर्स डे। सो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के लिए 5 सितंबर का क्या महत्व है। तो आज है 5th ऑफ सितंबर, टीचर्स डे आज। हैप्पी टीचर्स डे। जो भी टीचर्स हैं उन सभी के लिए हमारी तरफ से। और इस दिन देखिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बर्थडे होता है, उनका जन्म दिवस होता है। उसी के उपलक्ष्य में इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है टीचर्स डे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बात करें तो ये पहले वाइस प्रेसिडेंट थे हमारी इंडिया के। 1954 में इनको मिला था भारत रत्न अवार्ड। 1962 से जो है इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है टीचर्स डे। तो किसकी बर्थडे पे सेलिब्रेट करते हैं, ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद विच कंट्री इज द इंडियन नेवी कंडक्टिंग द वरुण एक्सरसाइज। भारतीय नौसेना जो है किस देश के साथ में वरुण अभ्यास कर रही है। तो वरुण अभ्यास कर रही है भारतीय नौसेना फ्रांस देश के साथ। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रांस देश के साथ एक्सरसाइज हो रही है। कौन सा एडिशन चल रहा है इसका, 22nd एडिशन। इसमें देखिए इंडियन नेवी का जो P-8I एयरक्राफ्ट है वो फ्रांस में पहुंचा था इसमें भाग लेने के लिए। तो ये एयरक्राफ्ट का नाम हमें याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ये अभ्यास है कब से शुरू हो रहा है, तो 1993 1993 से ये अभ्यास शुरू हो गया था इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच। और इस बार इसका हो रहा है 22वां एडिशन। अगला क्वेश्चन, विद विच कंट्री विल होस्ट द 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम फ्रॉम दिसंबर 2024। कौन सा देश है जो कि दिसंबर 2024 से 19वें इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है इसकी मेजबानी करेगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरेबिया। तो ये जो फोरम है ना, जो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, इसका 19वां देखिए एडिशन होगा, जिसका आयोजन होगा 15 से लेके 19 दिसंबर तक। कहाँ पे होगा, सऊदी अरेबिया के रियाद में। सऊदी अरेबिया की कैपिटल है देखिए रियाद। करेंसी है यहाँ पे सऊदी रियाल। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। अगला क्वेश्चन है, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ फॉर्म्ड अ पैनल टू सिंप्लीफाई द डिकेड्स ओल्ड आईटी एक्ट। हु विल चेयर दिस पैनल। सो वित्त मंत्रालय की जो राजस्व विभाग है, उन्होंने दशकों पुरानी जो आयकर अधिनियम है उसको सरल बनाने के लिए जो है अभी एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता कौन करेंगे, तो जो ये पैनल बनाया है ना, इसकी अध्यक्षता करेंगे V.K. गुप्ता। V.K. गुप्ता इनकम टैक्स में चीफ कमिश्नर हैं, जो कि इस पैनल के बनाए गए हैं अध्यक्ष। सो इसका मेन पर्पस ही यही है। देखिए जो पुराने देखिए दशकों से चले आ रहे लॉ हैं
उनको समझने के लिए, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए जो है ये पैनल बनाया गया है और इसी के अध्यक्ष बनी है या इसको हेड करेंगे कौन? वी.के. गुप्ता। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ हाई पावर्ड कमिटी टू एम्बिकली रिजॉल्व द ग्रीवियंसेस ऑफ फार्मर्स एगिटेटिंग एट द शंभू बॉर्डर बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। हु विल चेयर दिस कमिटी? तो जो ये कमेटी वाले क्वेश्चंस है ना, इसको भी इम्पॉर्टेंट मार्क करेगा, ये एग्ज़ाम में कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सो यहाँ देखिए बात हो रही है कि पंजाब और हरियाणा के बीच जो शंभू बॉर्डर है, वहाँ पे जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी शिकायतों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है अभी एक कमेटी का गठन किया है। यहाँ पूछेगी इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे जस्टिस नवाब सिंह। ये हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के जो हैं पूर्व जो है वहाँ के जज रह चुके हैं, न्यायमूर्ति नवाब सिंह, और ये जो है इस कमेटी की जो है अध्यक्षता करेंगी। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उन्होंने देखिए जो भी फार्मर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही हैं उनसे ये भी कहा है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं, उनसे दूरी बनाए रखें और मुद्दे का राजनीतिकरण ना करने का, मतलब उसको पॉलिटिक्स में ना लाने का जो है आग्रह किया है कि उसे पॉलिटिक्स में जाके उसे इशू ना बनाए। और उसी को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिस कमेटी को हेड करेंगे जस्टिस नवाब सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली विच बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द वेस्ट बंगाल असेंबली बाय द ममता बनर्जी गवर्नमेंट। हाल ही में ममता बनर्जी सरकार ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में कौन सा विधेयक पेश किया? तो जो भी विधेयक पेश किया गया है उसका नाम बताना है। राइट आंसर इज द अपराजिता वुमेन्स एंड चाइल्ड बिल। तो इस बिल को जो है अभी इंट्रोड्यूस किया गया वेस्ट बंगाल की असेंबली में। ये जो बिल है इसके बारे में बात करें तो द बिल प्रोवाइड फॉर द डेथ पेनल्टी फॉर पर्सन कन्विक्टेड ऑफ रेप इफ देयर एक्ट रिजल्ट इन द डेथ और वेजिटेटिव स्टेट ऑफ द विक्टिम। तो ये जो बिल है ना, ये बलात्कारी के दोषी व्यक्तियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान करता है यदि जो भी उन्होंने देखिए एक्ट किया है उसके रिजल्ट में जो भी विक्टिम है उसकी मृत्यु हो जाती है या वो अचेत अवस्था में चली जाती है, तो इस परिणाम स्वरूप या इस रिजल्ट के स्वरूप जो दोषी होगा ना उसको मृत्यु दंड, उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी इस बिल के अकॉर्डिंग। एडिशनली इट प्रोवाइड फॉर लाइफ इम्प्रिजमेंट विदाउट पेरोल फॉर दोज कन्विक्टेड ऑफ रेप एंड गैंग रेप। कि जो गैंग रेप और रेप के जो भी दोषी होते हैं उनको बिना पेरोल के लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी पूर्ण जीवन काल की जो सजा है इसका प्रावधान भी किया गया है इस बिल में, जिसका नाम है द अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन अगस्त 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद माइक्रोसॉफ्ट टू सिंप्लीफाई टैक्स फाइलिंग फॉर ओवर 20 मिलियन गिग वर्कर्स इन इंडिया। अभी देखिए किसने भारत में 20 मिलियन से अधिक जो गिग श्रमिक हैं उनके लिए टैक्स फाइलिंग को आसान बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ में साझेदारी की है। तो किसने करी है साझेदारी? क्लियर टैक्स ने। इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है देखिए, टू इम्प्रूव वर्कर्स एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस पर्टिकुलरली इन फास्ट राइजिंग इकोनॉमीज। तो तेजी से जो अर्थव्यवस्था उभर रही है उसमें श्रमिकों की पहुंच और सुविधा में सुधार लाने का जो है प्रयास है ये। क्लियर टेक्स्ट एक यूज़र फ्रेंडली सॉल्यूशन है जो कि गिग वर्कर्स को अलाउ करेगा कि वो व्हाट्सएप पर अपना जो है टेक्स्ट को वहाँ पे फाइल कर सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट फाइल करने में काफ़ी प्रोसेस रहता है, देखिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है तो उनको समझ नहीं आती वो चीज़, तो इसको उनको आसान बनाने के लिए ही क्लियर टेक्स्ट ने अभी माइक्रोसॉफ्ट के साथ में हाथ मिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन सितंबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग assumed the position of Air Officer Commanding in Chief of Central Air Command। तो अभी सितंबर में निम्नलिखित में से किसने मध्य वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पद ग्रहण किया है? तो ये पद किसने ग्रहण किया है? आशुतोष दीक्षित ने।
आशुतोष दीक्षित जो है इंडियन एयरफोर्स में कब कमीशन हुए थे? 6 दिसंबर 1986 में। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें राजेश धनखड़ की, अगर हम बात करें, अभी रिसेंट मैंने आपको बताया क्या था कि जो प्रोजेक्ट सी बर्ड है उसके ये डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं, वाइस एडमिरल राजेश धनखड़। संजीव रैना की बात करते हैं तो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है उसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल का इनको पद मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एचपीसीएल? एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड फॉर 3 मंथ, 3 महीनों के लिए एचपीसीएल का अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो 3 महीने के लिए अपॉइंट हुए हैं रजनीश नारंग। किसकी जगह पर आई हैं ये? पुष्प कुमार जोशी को इन्होंने सक्सीड किया है। एचपीसीएल की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1952 को। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी रिसेंट देखिए, रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन बने सतीश कुमार। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन अब बनेंगे जय शाह। निस्कॉम के चेयरपर्सन बनी सिंधु गंगाधरन। टेक्सास इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बने हैं अरुण अग्रवाल। नेस्ले कंपनी के सीईओ कौन बने हैं? लॉरेंट फ्रेक्सी। अगला क्वेश्चन, हु वॉज गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ द चेयरमैन ऑफ द इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? सो यहाँ बात करें भारतीय तेल निगम जो है इसके अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? एडिशनल चार्ज जो है फ्रेंड्स ये दिया गया है किसे? वी सतीश कुमार। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ना इसकी देखिए फॉर्मेशन हुई थी 30 जून 1959 को और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हयाओ मियाजाकी हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस रेमन मैग्सेसे अवार्ड फॉर 2024। ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? सो अभी देखिए रिसेंट में जो प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है किसे मिला है? ये पुरस्कार मिला है हयाओ मियाजाकी को। और ये किस कंट्री से हैं? तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? जापान कंट्री से। बात करें इन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड क्यों मिला है? इन्हें मिला है फॉर हिज सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ पीस थ्रू एनिमेशन। पर्यावरण संरक्षण और एनिमेशन के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में जो उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसी के लिए उनको मिला है रेमन मैग्सेसे अवार्ड। रेमन मैग्सेसे अवार्ड को ऑल्सो कहा जाता है एशिया का नोबल प्राइज। अगला क्वेश्चन, इन सितंबर 2024 हु अमंग द फॉलोइंग वॉज अवॉर्डेड अ गोल्ड मेडल फॉर प्लेइंग अ की रोल इन मेकिंग द ओलंपिक गेम्स पेरिस 2024 अ सक्सेस? किसे देखिए ओलंपिक खेल पेरिस 2024 को सफल बनाने में जो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है उसके लिए उनको स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो किसे मिला है ये गोल्ड मेडल? इमैनुअल मैक्रो को। ठीक है, याद रखिएगा प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो जो है इन्हें अभी सम्मानित किया गया है। ये फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इन्हें अभी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है क्योंकि अभी फ्रांस में देखिए जो ओलंपिक गेम्स हुए थे उनको सफल बनाने में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा उसके लिए उनको ये गोल्ड मेडल दिया गया है। ठीक है, अभी ओलंपिक गेम्स की अगर बात करते हैं जो पेरिस में हुए थे, देखिए उसमें भारत ने 6 मेडल जीते थे, जिसमें एक जीता था भारत ने सिल्वर मेडल और 5 जीते थे भारत ने ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ भारत की मेडल टैली में पोजीशन रही थी 71। सबसे ज़्यादा मेडल्स किस देश ने जीते थे? तो ये भी याद रखिएगा यूएसए ने। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, जितने भी देखिए पैरालंपिक से भी क्वेश्चन आएंगे ना वो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। सुमित अंतिल वॉन विच मेडल इन जैवलिन थ्रो F64 एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024? पैरालंपिक गेम्स भी पेरिस में ही हो रही हैं और सुमित अंतिल की बात करें तो इन्होंने भाला फेंक में कौन सा पदक जीता है? तो भाला फेंक में फ्रेंड्स सुमित अंतिल ने जीता है, याद रखिएगा कौन सा? गोल्ड मेडल। इन्होंने F64 कैटेगरी में देखिए फ्रेंड्स जीता है कौन सा? गोल्ड मेडल। और सुमित अंतिल कहाँ से बिलोंग करते हैं? हरियाणा स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है अगला, इंडियाज 19 ईयर ओल्ड मनीषा रामदास, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वुमेन्स की सिंगल्स SU5 कैटेगरी में पैरालंपिक्स में। शी इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। अब देखिए स्पोर्ट्स भी आपको याद रखना है प्लेयर का, और प्लेयर ने कौन सा मेडल जीता है, क्योंकि दोनों तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। मनीषा रामदास की बात करें, इन्होंने फ्रेंड्स कौन सा मेडल जीता, पहला बार ये ज़रूर याद रखिएगा, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और ये जीता है उन्होंने किसमें, बैडमिंटन में। जो ये इनकी कैटेगरी है ना SU5, ये कैटेगरी उन एथलीट्स के लिए होती है जिनकी अपर लिम्स यानी ऊपरी अंगों में कुछ विकलांगता होती है, जो खेलने वाले या ना खेलने वाले हाथ में हो सकती है। और मनीषा रामदास कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं तमिलनाडु स्टेट से। तो याद रहेगा इन्होंने कौन सा मेडल जीता है फ्रेंड्स, इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ वॉन सिल्वर मेडल इन द मेंस सिंगल्स SL4 कैटेगरी इन बैडमिंटन। अब देखिए इनका स्पोर्ट्स तो बता दिया बैडमिंटन है, और ये भी बता दिया कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अब प्लेयर का नाम पूछा है, तो प्लेयर का नाम है सुहास यथिराज। सुहास यथिराज जो है, इन्होंने बैडमिंटन में जो SL4 कैटेगरी है उसमें जीता है कौन सा, सिल्वर मेडल। SL4 कैटेगरी की अगर बात करें कौन सी होती है, ये उन खिलाड़ियों के लिए डिज़ाइन की जाती है जिनके एक शरीर के एक तरफ या दोनों पैरों में जो है लिमिटेड मूवमेंट होती है, या जिनके किसी भी अंग में मामूली सी कमी होती है, माइनर कुछ ना कुछ एब्सेंस होती है, उनकी कैटेगरी होती है SL4। तो मेंस की जो बैडमिंटन की सिंगल्स में SL4 कैटेगरी है उसमें सिल्वर मेडल लेके आए हैं सुहास यथिराज, और ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, कर्नाटक स्टेट से। अगला क्वेश्चन, योगेश कथुनिया हैज़ वॉन द सिल्वर मेडल। तो योगेश कथुनिया जो है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता फ्रेंड्स, सिल्वर मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक में। इनका स्पोर्ट पूछा है, तो ये कौन से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं डिस्कस थ्रो। तो डिस्कस थ्रो का F56 वाला जो इवेंट था उसमें इन्होंने जीता है कौन सा, सिल्वर मेडल। इसी कंपटीशन में गोल्ड मेडल लेके आए ब्राज़ील की क्लोडिया बतिस्ता दोस सेंतोस। कहाँ से बिलोंग करते हैं योगेश कथुनिया, तो ये बिलोंग करते हैं हरियाणा स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज शीतल देवी एंड राकेश कुमार क्लिंच्ड ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स्ड कंपाउंड ओपन डैश इवेंट एट द पेरिस पैरालंपिक्स 2024। अब देखिए इंडिया की जो शीतल शर्मा है, शीतल देवी हैं और राकेश कुमार हैं, इन दोनों ने कौन सा मेडल जीता है, तो इन्होंने एक मिक्स्ड टीम इवेंट हुआ था उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता, और यहाँ पे स्पोर्ट पूछा है तो वो है आर्चरी। तो मिक्स्ड कंपाउंड ओपन आर्चरी जो इवेंट हुआ था उसमें इन्होंने जीता है कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल। शीतल देवी का नाम ज़रूर याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ 17 साल की हैं और इंडिया की सबसे यंगेस्ट पैरालंपिक मेडलिस्ट विजेता बन गई हैं। वे 2024 में एकमात्र फीमेल हैं जिनके मतलब जो आर्मलेस आर्चर है, बिना हाथ वाली तीरंदाज, और बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। और बहुत गर्व की बात है कि इन्होंने अपनी जो भी डिसेबिलिटी ना उसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाया है। तो हमें भी यहाँ से कुछ ना कुछ देख के सीखना चाहिए कि अपनी नेगेटिव चीज़ें ना देख के अपनी पॉजिटिव चीज़ें हमें देखनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए, नित्या श्री शिवान, इन्होंने जीता है देखिए कौन सा, ब्रॉन्ज मेडल वुमेन सिंगल। यहाँ पे हमें स्पोर्ट्स का नाम बताना है, SH6 इवेंट। तो नित्य श्री शिवान जो है, इन्होंने कौन से स्पोर्ट में जीता है, बैडमिंटन। सो बैडमिंटन में देखिए SH6 जो इवेंट हुआ है ना, उसमें नित्या श्री शिवान जो है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, देखिए इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये अभी तक की देखिए करंट की परफॉर्मेंस है। ये मेडल टैली जो है बिल्कुल करंट वाली दी गई है। आगे तो मेडल्स अभी और भी जुड़ेंगे क्योंकि 8 सितंबर तक चलेगा जो पैरालंपिक्स इवेंट है। तो करंट में इंडिया जो है 13th प्लेस पे है। इंडिया ने करंट में अभी तक 24 मेडल जीत लिए हैं, 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है इंडिया का। और जितने भी प्लेयर्स देखिए मेडल लेके आ रहे हैं ना, वो सभी इम्पॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमांशी टोकस जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में भी रही है अपनी अचीवमेंट के कारण, कौन से स्पोर्ट से संबंधित है। हिमांशी टोकस की बात करें तो इनका संबंध है फ्रेंड्स जूडो से। तो
अभी देखिए चैम्पियनशिप हुई थी एशियन कैडेट और जूनियर जूडो चैम्पियनशिप, ये साउथ कोरिया में चैम्पियनशिप हुई थी जिसमें हिमांशी टोकस ने कौन सा मेडल जीता है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स इन्होंने जीता है इसमें सिल्वर मेडल। ठीक है, सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। अब डिस्कस करते हैं कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज नोन एज विनेगर, इनमें से कौन सा रसायन जो है सिरका के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स सही आंसर है यहाँ पे एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जो है इसका फॉर्मूला भी याद रखिएगा CH3COOH जो है इसका फॉर्मूला है। इसे एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है और ये विनेगर भी इसको कहते हैं। इन विच सिटी वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड, तीसरी जो बौद्ध परिषद है किस शहर में आयोजित की गई थी, तो इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड एम्परर अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाजा, सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाज़ा किस वर्ष में बनवाया था, तो ये बनवाया था 1601 में। विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है, सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। हु वॉज द नवाब ऑफ भोपाल दैट रूल्ड फ्रॉम 1868 टू 1901, 1868 से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे, राइट आंसर शाहजहां बेगम। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ आप लोगों से 2 टेस्ट क्वेश्चन जो हमें पूछने होते हैं देखिए हर एक वीडियो में, तो चलिए उन्हें भी पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वॉज द म्यूजिशियन बिस्मिल्लाह खान एसोसिएटेड, तो बिस्मिल्लाह खान जो है ना ये किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े थे। सेकेंड क्वेश्चन, ढीमसा जो है ये कौन से स्टेट का ऑफिशियल फोक डांस है, आधिकारिक लोक नृत्य है। तो ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन, इनके आंसर अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देखिए फ्रेंड्स ज़रूर लिखिए। सो फ्रेंड्स आप जब हमें कमेंट करते हैं तो हम हर एक कमेंट का देखिए रिप्लाई ज़रूर आपको देते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हम टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं उनके आंसर आप लोग ज़रूर लिखा करें। तो आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियोस भी चल रही हैं अगस्त की, उनको देखना भी बिल्कुल ना भूलें क्योंकि उसमें आपको पूरे मंथ के जो भी करंट अफेयर्स है वो अच्छे से रिवाइज कराए गए हैं। तो आप पूरे महीने के अपने करंट अफेयर्स को वहाँ पे पढ़ सकती हैं, उनको रिवाइज कर सकती हैं। तो ऐसी वीडियोस को भी मिस ना किया करें और जो भी देखिए आपकी और भी टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस भी आपको और भी आगे आगे मिलती रहेंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।